जैव विविधता की क्षति। जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे जैव विविधता, बच्चों इस चीज में संदेह नहीं है कि जैव विविधता का लगातार नाश हो रहा है। लगातार जातियां, जो पहले से बनी हुई जातियां, वो लगातार नष्ट हो रही हैं। संदेह इस बात में है कि नई जातियां क्या जाति निर्माण के द्वारा बन रही है या नहीं बन रही। पूरा संदेह है कि स्पेसिएशन के द्वारा, जाति उद्भवन के द्वारा नई जाति बन रही है, इसमें संदेह है। लेकिन संदेह इस बात में नहीं है कि जातियां लगातार क्या हो रही हैं, नष्ट हो रही। ठीक है। अब जो जातियों की संख्या अगर कम होगी तो हमारे जो जैव संपदा है वो भी कम होती जाएगी। इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे, कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं, कुछ हम डिस्कस करेंगे। और बायोडायवर्सिटी जो लॉस है, जैव विविधता में जो कमी है बच्चों, जो उसका नाश हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, वो आज का हमारा टॉपिक है। ठीक। तो पहले हम देखेंगे कि जैव विविधता में कौन कौन सी जाति, जैसे 2004 IUCN, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन फॉर नेचुरल रिसोर्सेज, बच्चों एक इसकी लिस्ट आती है जिसे रेड लिस्ट कहते हैं। अब आपको पता है रेड नाम आ गया तो रेड लिस्ट मतलब इसमें उन जातियों को रखा गया जो खतरे में है, जो या तो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, नष्ट हो चुकी हैं, नाश, जिनका नाश हो चुका है, या जो नाश प्राय होने वाले हैं, यानी नष्ट होने के कगार पे है। ठीक है बच्चों। टॉपिक है जैव विविधता की क्षति। तो IUCN की जो लाल सूची है, लाल सूची मतलब रेड लिस्ट है, कब? 2004। हालांकि काफी टाइम हो गया है। इसमें कितने ऐड हो गए हैं ये इस बुक में नहीं है। 16 साल हो गए बच्चों। और जिस रेट से जैव विविधता की क्षति चल रही है वो रेट भी बढ़ा है। तो जातियों की संख्या इससे कई ज्यादा कम हुई है, जो कि यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो IUCN की रेड लिस्ट, IUCN का मैंने पूरा नाम आपको बता दिया, लिख देना है आपको पूरा नाम, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। ठीक है। इसकी लिस्ट आती है बच्चों, जो लिस्ट अभी जो बुक में है वो है 2004 की। इसके अनुसार, इस लिस्ट के अनुसार पिछले 500 वर्षों में, तो टाइम काफी ज्यादा है तो इसलिए सीमा बहुत ज्यादा है, 500 है, 5 वर्ष नहीं, 500 वर्षों में 784 जातियां लुप्त हो गई है। अब इन 784 जातियों में ये याद करना है, 338 कशेरुकी जातियां हैं, 359 अकशेरुकी है, और 87 बच्चों पादप की जाति है जो नष्ट हो गई है। तो पिछले 500 वर्षों में 784 जातियां विलुप्त हो गई है। ठीक है। तो कशेरुकी की संख्या लगभग समान है, 338, 359, पादप 87। लेकिन जिस तरह से हमारा जो विस्तार बढ़ रहा है बच्चों, मनुष्य की जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, उससे हमारा जो विस्तार बढ़ रहा है, शहरीकरण हो रहा है, उससे अब पादपों की जातियां ज्यादा नष्ट हो रही है। पादपों की ज्यादा नष्ट होगी तो उससे कई ज्यादा एनिमल की जातियां नष्ट होगी, क्योंकि एनिमल जो है वो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से इन पे निर्भर करते हैं। ठीक है बच्चों। अब कौन कौन सी जातियां नष्ट हुई देखिए, जो आपको याद करनी है। तो मॉरिशस की डोडो,
नष्ट हो गई है बच्चों जातियां। दूसरा है अफ्रीका की क्वेगा, याद करना है, इसलिए मैंने अलग से स्लाइड शो बनाया है बच्चों इसी टॉपिक के लिए कि आपको याद क्या करना है। ऑस्ट्रिया की थाइलेसिन, रूस की स्टेलर समुद्री गाय, बाली जावा था कैस्पियन, ये बाघ की 3 उपजातियां हैं बच्चों। तो ये वो जातियां हैं जो आज धरती पे नहीं है। जैसे कभी डायनासोर हुआ करते थे, ऐसे डोडो भी हुआ करता था, क्वेगा भी था, थैलेसिन भी था, समुद्री गाय भी थी, स्टेलर समुद्री गाय, बालिजा और कैस्पियन बाघ की 3 उपजातियां भी थी। लेकिन बच्चों ये आज आपको नहीं देखने को मिलते। ठीक है, तो ये आपको याद करने हैं। इसके अलावा आज हम बात करेंगे बच्चों एक बुक में आपका जो है वो देख लेते हैं बच्चों। ठीक है, पिछले 20 वर्षों में बच्चों लगभग 27 जातियां विलुप्त हो गई है। पिछले 20 वर्षों की अगर आप बात करें तो 27 जातियां विलुप्त हो गई है। अब इन आंकड़ों को अगर आप सावधानी पूर्वक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जातियों का जो विलोपन विलोपन है वो रैंडम नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कहीं भी कोई जाति नष्ट हो रही है, ये विशिष्ट जातियां हैं जो नष्ट हो रही है। जातियों का जो विलोपन है बच्चों वो रैंडम नहीं है। ऐसा नहीं कि आज ये जाति नष्ट होगी, कल वो जाति, कल वो जाति, ऐसा नहीं है। ये विशिष्ट समुदाय है जो नष्ट हो रहे हैं। जैसे अधिकतर उभयचर समूह की जातियां, अगर प्राणियों की बात करें बच्चों तो अधिकतर उभयचर समुदाय की जातियां नष्ट हुई है। तो ये रैंडम नहीं है कि भाई आज ये जाति कल वो जाति, ऐसा नहीं है। एक विशिष्ट समूह है या समुदाय है जिसपे खतरा ज्यादा बना हुआ है। ठीक है, विश्व की लगभग 15,500 से भी अधिक जातियां बच्चों आज विलुप्त की कगार पे है। 784 जातियां नष्ट हो गई है। 786 बोलते ना बच्चों, 786 नंबर लकी है, वो वही याद कर लेना। 784 जातियां नष्ट हो गई है। 15,500 जातियां बच्चों लुप्त होने की कगार पे है। इस समय 12% पक्षी, 30% स्तनधारी, 32% उभयचर, देखना है सबसे ज्यादा उभयचर, और 31% आवृत बीजधारी की जातियां विलुप्त की कगार पे। करंट अगर आप देखें, हाल की जो सिचुएशन है उसमें 12% पक्षियों की जाति, 23% स्तनधारी, 32 उभयचर, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों प्राणियों में उभयचर है, और वनस्पतियों में महत्तम आवृत बीजधारी वनस्पतियां है 31-32 या 32-31। ठीक है, अब बच्चों ऐसा नहीं है, पृथ्वी पर जीवन के इतिहास में जातियों की हानि पहली बार हो रही है। जातियों की हानि या जातियों की संपूर्ण नष्ट हो जाना ये पहली बार नहीं है। अगर आप पृथ्वी की बात करें तो थोड़ा बच्चों बुक में आपको सुधारना है। लगभग 3 करोड़ लिखा है और ब्रैकेट में 3 बिलियन लिखा है, तो उसको आपको सुधारना है बुक में। 3 की जगह बच्चों आप क्या करोगे, 300 करोड़, लगभग 300 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई थी। अब ये भी बच्चों अगर आप लेसन 7वां देखें, 7th लेसन देखें, तो उसमें ये 400 करोड़ है। यानी पृथ्वी का निर्माण बच्चों 450 करोड़ पहले हुआ था।
450 करोड़ वर्ष पहले। ठीक है, उसमें पृथ्वी का निर्माण, पृथ्वी पर अगर आप देखें तो लगभग 50 करोड़ बाद, यानी लगभग 400 करोड़ बाद पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति मानी जाती है। हम इन दोनों के बीच की बात करेंगे, हम 350 मान लेंगे। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति लगभग 350 करोड़ वर्ष पूर्व। 350 वर्ष नहीं है, करोड़ वर्ष है। ठीक है, अगर आपको बिलियन में बोलना हो तो 3.5 बिलियन। तो बच्चों इसको थोड़ा देखना, यहाँ पे अलग है और आपका जो 7वां लेसन है वहां पे अलग है। 3 करोड़ भी नहीं है। ठीक है, तो इसको देखना, अच्छी तरह समझना, क्योंकि फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। बुक जो बनी है बच्चों, अच्छी तरह से अगर आप इसको देखेंगे तो इसको मॉडरेट ही नहीं किया गया है। बहुत सारी ड्रास्टिक मिस्टेक है बुक में। ठीक है, अब मैं हर लेसन पढ़ाता तो बताता रहता हूं आपको। इसमें भी देखिए, 3 करोड़ की जगह आपको 300 करोड़ करना है तो ब्रैकेट में 3 बिलियन हो जाएगा, या फिर करोड़ हटा ही देना, पूरा 3 बिलियन रखना। तो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति बच्चों 3 बिलियन वर्ष पहले हुई थी। तब से लेकर अब तक भी नहीं बोलना है, तब से लेकर मनुष्य के उत्पन्न होने से पहले तक। ठीक, देखिए, पृथ्वी की उत्पत्ति हुई 450 करोड़ वर्ष पहले। जीवन की उत्पत्ति हुई 350 करोड़ वर्ष पहले। लगभग 50 करोड़ वर्ष पहले मनुष्य की उत्पत्ति हुई, जो आधुनिक मानव है। तो मनुष्य के उत्पन्न होने से पहले और पृथ्वी पर जीवन उत्पन्न होने के बाद, इस समय अगर आप देखें तो कब से कब आपको समझना है। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति, पृथ्वी पर जो जीवन की उत्पत्ति है बच्चों, जीवन की उत्पत्ति से लेकर मनुष्य की उत्पत्ति तक, ढंग से समझना क्योंकि इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो ऐसा नहीं है कि पृथ्वी पर जीवन पहली बार नष्ट हो रहा है, जातियां पहली बार नष्ट हो रही है। जीवन की उत्पत्ति से लेकर मनुष्य की उत्पत्ति तक लगभग बच्चों 5 बार, 5 टाइम इस पृथ्वी से जातियों का सामूहिक विलोपन, व्यापक विलोपन हुआ है। 5 बार जातियां बनी है और नष्ट हुई है, पूरी की पूरी। ठीक है, जीवन की उत्पत्ति से लेकर मनुष्य की उत्पत्ति तक 5 बार जातियों का व्यापक विलोपन हुआ है। लेकिन ये जो छठा विलोपन जो आप देख रहे हो, ये इन 5 विलोपनों से भिन्न है। क्यों भिन्न है? भिन्न है बच्चों रेट में, विलोपन की दर में। पिछले 5 विलोपन की तुलना में जो आज छठा विलोपन, मनुष्य की उत्पत्ति के बाद जो आप छठा विलोपन देख रहे हो, वो 5 विलोपन की तुलना में उसकी दर 100 से 1000 गुना ज्यादा है। 100 से 1000 गुना ज्यादा। और इसका पूरा श्रेय बच्चों आपको मिलता है। आपको मतलब मनुष्य को मिलता है। ठीक है, जब से जीवन की उत्पत्ति हुई, अर्थात हम मान लेते हैं 350 करोड़ वर्ष, यानी 3.5 बिलियन वर्ष पहले से लेकर मनुष्य की उत्पत्ति तक 5 बार जातियों का व्यापक विलोपन हुआ है।
मनुष्य की उत्पत्ति के बाद ये छठा विलोपन है, और ये 5 विलोपन से बिल्कुल अलग है दर में। 5 विलोपन की तुलना में, पिछले 5 विलोपन की तुलना में जो आधुनिक विलोपन, छठा विलोपन है बच्चों मनुष्य के उत्पन्न होने के बाद, ये है बहुत स्पीडी। इसकी दर 100 से 1000 गुना अधिक है पिछले 5 विलोपनों की तुलना में। जो पारिस्थितिकीविद है, पारिस्थितिक विद जो है बच्चों, उनकी चेतावनी, उन्होंने अलर्ट कर रखा है कि विलोपन की यही दर जारी रही तो 100 सालों में, केवल 100 सालों में पृथ्वी की आधी जातियां नष्ट हो चुकी होगी। हो सकता है उस आधी जाति में मनुष्य भी हो, होमो सैपियंस भी हो। तो जो दर चल रहा है, उस दर को अगर आप कंटिन्यू रखते रहे तो क्या होगा? 100 वर्षों में पृथ्वी की आधी सी जातियां नष्ट हो जाएगी, और इसका पूरा श्रेय इसको दिया जा रहा है, मनुष्य को। क्यों? दर उसने बढ़ाई है, नहीं तो विलोपन पहले भी हुई है। 350 से 350 करोड़ वर्ष पहले से 50 करोड़ वर्ष तक पहले, यानी 300 करोड़ वर्षों में केवल 5 बार विलोपन हुआ है। 300 करोड़ वर्षों में केवल 5 बार, ये छठा विलोपन। इसकी स्पीड देख लीजिए कितनी है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर जैव विविधता की क्षति होती है तो उससे नुकसान क्या होगा? जैव विविधता कम हो रही है तो बच्चों उससे नुकसान क्या होगा? तो ये पॉइंट है बच्चों 2 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन देख लीजिए, ये है, किसी क्षेत्र की जैव विविधता की हानि होने से क्या प्रभाव पड़ता है? सीधी सी बात है बच्चों, अगर पादपों की बात करें, पादपों की जातियों की हानि होगी तो उत्पादकता घटेगी। उस पादप पर निर्भर करने वाले जो सजीव थे, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होंगे। पर्यावरणीय समस्याएं, सूखा, बाढ़, इनके प्रति जो सहनशीलता है, प्रतिरोध करने की क्षमता है, रेसिस्टेंट करने की क्षमता है, वो कम हो जाएगी। कुछ पारितंत्र की प्रक्रिया जैसे पादप उत्पादकता, जल का उपयोग, पीड़क और रोग चक्रों की परिवर्तनशीलता बढ़ जाए। तो ये है कि अगर किसी क्षेत्र की जैव विविधता में हानि हो तो क्या होगा? ये तो बहुत सिंपल चीजें दी ही हैं। और जो सीधी सी बात, अगर एक जाति नष्ट होगी तो उससे उसकी जो पूरी फूड चेन थी वो पूरी की पूरी प्रभावित होगी। तो 2 नंबर में आपको इतना लिखना है कि पादप उत्पादकता घट जाएगी, पर्यावरणीय समस्या जैसे सूखा, बाढ़, इसके प्रति जो सहनशीलता है वो घट जाएगी। कुछ पारितंत्र की प्रक्रियाओं जैसे पादप उत्पादकता, जल का उपयोग, पीड़क और रोग चक्रों की परिवर्तनशीलता बढ़ जाएगी। अब जैव विविधता की क्षति के कारण क्या कारण है बच्चों, जिससे जैव विविधता कम हो रही है, घट रही है, और कितनी तेजी से घट रही है, वो देखते हैं बच्चों। तो पिछले 20 वर्षों में 27 जातियां बच्चों विलुप्त हो गई है। विश्व की 15,000 से अधिक जातियां विलुप्त के कगार पे है। जो मेन पॉइंट है, इस समय 12% पक्षी, 23% स्तनधारी, 32% उभयचर मैक्सिमम, और 31% आवट बीज की जो जाति है बच्चों विलुप्त के कगार पे है। एक समरी थोड़ा सा ले लेते हैं इस टॉपिक का। अब क्वेश्चन है बच्चों जो आप पढ़ रहे थे कि जाति या जैव विविधता की क्षति के कारण। जैव विविधता में क्षति के 4 कारण है, 4 मुख्य कारण है, और इन 4 मुख्य कारण को बच्चों एबिल क्वार्टेट कहते हैं।
एविल क्वार्टेट। ठीक है, ये राक्षस है बच्चों, 4 राक्षस हैं जो क्या कर रहे हैं, आपकी जाति विविधता को लगातार कम कर रहे हैं। एविल मतलब राक्षस, क्वार्टेट मतलब 4, चतुष्क। यानी 4 मुख्य कारण हैं जो जैव विविधता को नष्ट होने के लिए उत्तरदायी। उसमें पहला क्या है? पहला है आवासीय क्षति और विखंडन। आवास का नष्ट हो जाना या आवास का विखंडन हो जाना। पूरा का पूरा एक जंगल था बच्चों, वहां आपने हाईवे बना दिया या रेलवे ट्रैक बना दिया, तो एक जो वहां पे जो जातियां थी वो निरंतर स्वच्छंद रूप से वहां पे घूमती थी पूरे एरिया में। अब आपने उनका जो एरिया था उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया, आपने आवास का विखंडन कर दिया है। या जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है, हमको खेती करने के लिए और रहने के लिए जगह ज्यादा चाहिए, तो हम क्या कर रहे हैं, जंगल के जंगल नष्ट कर दे रहे हैं। ये आवास की क्षति, अब वहां पे जो जाति मूलभूत रूप से रहती थी वो तो नष्ट हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे बड़ा कारण है बच्चों आवासीय क्षति तथा विखंडन। और इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो है पॉपुलेशन, जनसंख्या। जिस गति से बच्चों इस पृथ्वी की, मैं अगर इंडिया और पूरे दुनिया की बात करूं, पूरे दुनिया में आधे से ज्यादा आबादी तो चाइना और इंडिया में रहती है। चाइना का क्षेत्रफल हमसे कई गुना ज्यादा है। हमारा क्षेत्रफल चाइना की तुलना में बहुत कम है, पृथ्वी के क्षेत्रफल की बात करें तो, जमीन की बात करें तो। लेकिन बच्चों हम जो है जनसंख्या के मामले में उनको पीछे छोड़ते की तैयारी में। लगभग 2026 या 2030 तक बच्चों चाइना की पॉपुलेशन इंडिया से कम हो जाएगी। हम फर्स्ट है, लेकिन जिस चीज में हम फर्स्ट है उस पे गर्व करने वाली बात नहीं है। क्योंकि इससे बच्चों मनुष्य की जनसंख्या बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं दूसरी जातियों की जनसंख्या घटेगी, दूसरी जातियां घटेगी। आप इस पृथ्वी को ऐसा समझिए कि एक नाव है और उसमें यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या फिक्स है, उनका वजन फिक्स है। अब अगर उस नाव में एक जाति बढ़ रही है तो वो क्या, जो वहां पे प्रबल जाति होगी वो क्या करेगी, वहां से दूसरी को हटा के पानी में डालती रहेगी, फेंकती रहेगी बाहर, कि उसको अपना अस्तित्व बचाना है। लेकिन अपना अस्तित्व बचाने के चक्कर में वो ये नहीं जान रहा है, ये सब जुड़े हुए थे, जिनको फेंक रहा है वो जुड़े हुए हैं, एक दिन यही इसको ले डूबेंगे। यही मनुष्य की हालत है बच्चों। इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, शहरीकरण, औद्योगिकरण, इन सब के पीछे पॉपुलेशन का बढ़ना एक बहुत बड़ा कारण। पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो आपकी औद्योगिक क्षेत्र बढ़ेंगे, शहरीकरण बढ़ेगा, जहां शहर नहीं थे वो भी शहर बन जाएगा, जो जंगल थे वो शहर में आ जाएंगे। तो जो वहां पे जो प्राकृतिक रूप से जो सजीव रहते थे उनका क्या, लेकिन उनका क्या, ऐसा नहीं है। उनपे हम जुड़े हुए हैं तो हमारा क्या। हम लोग बच्चों शॉर्ट, जो बहुत छोटे समय का फायदा है हम लोग देख रहे हैं। ठीक, धीरे धीरे लोग अब इस क्षेत्र में जागरूक हो रहे हैं। लॉकडाउन था बच्चों, याद, अगर आपको याद होगा तो हरियाणा और पंजाब से जो पहाड़ थे वो दिखते थे, इतना वातावरण क्लीन हो गया था। सोचिए कि कितना पॉल्यूशन है, और आज हालत ऐसी है दिल्ली में कि आप 10 फीट दूर कोई कौन है सुबह सुबह वो नहीं देख पाते। ठीक है, चलिए, तो पहला कारण है आवासीय क्षति और विखंडन, और इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ है मनुष्य का। सबसे बड़ा के पूरा हाथ ही मनुष्य का है बच्चों, अति दोहन। अर्थात
किसी एक जाति का बहुत ज्यादा मात्रा में शोषण कर लेना। बच्चों, इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि हमारे एरिया में, मैं उत्तराखंड से हूं, हिमालय में कस्तूरी मृग हुआ करती थी। अब उसके पेट में बच्चों कस्तूरी होती थी और वो एक मेडिसिन के रूप में, दवाई के रूप में उसका उपयोग होता था। उसका, उस कस्तूरी का बहुत पैसा मिलता था। लोग शिकार करते थे और पैसे कमाते थे। अब शिकारी को लगा कि ये तो यार पैसे कमाने का बहुत अच्छा जरिया है, मैं जितनी जल्दी मारूं उतनी जल्दी मेरे को ज्यादा पैसा मिलेगा। लेकिन वो ये भूल गया कि अगर सारी कस्तूरी मृग खत्म हो जाएंगे तो उसका जो रोजगार है वो चला जाएगा। हमने उसका इतना शोषण किया कि आज वो नहीं है, खत्म हो गया। बारहसिंगा, उसकी सींग की बच्चों दवाइयां बनती थी। दवाई बनाने के लिए सींग चाहिए और सींग के लिए बारहसिंगा चाहिए। जितनी ज्यादा सींग ज्यादा होगी उतने पैसे ज्यादा, तो उतने बारहसिंगा ज्यादा मरेंगे। ये है जातियों का अतिदोहन, जो अभी भी हो रहा है। आपको खाना चाहिए, ठीक है। तो दूसरा कारण है एविल क्वार्टेट में, दूसरा एविल है अतिदोहन, ये बच्चों एविल है। तीसरा एविल है विदेशी जातियों का आक्रमण। अब हमने देखा था कि जो जैव विविधता, उसका नियंत्रण होता है। सजीव आपस में क्या करते हैं, जनसंख्या को नियंत्रित करते हैं। बाहर से कोई जाति आ गई बच्चों, तो उस जाति का वहां पे भक्षक नहीं है, प्रीडेटर नहीं है। उस जाति का नियंत्रण करने वाला भी कोई है ही नहीं वहां पे, तो वो क्या करेगा, वो बहुत तेजी से बढ़ेगा। गाजर घास, पार्थेनियम, वाटर हायसिंथ, लेंटाना इंडिका, लेंटाना कैमेरा। बच्चों वाटर हायसिंथ जो है, जलकुंभी, एक जलीय वनस्पति है, सपुष्पी वनस्पति है। उसमें बच्चों बहुत अच्छे आकर्षक पुष्प लगते हैं और उसका जो पत्तियां होती है बहुत अच्छी तरह से लगती है। तो उसको सजावटी पौधे के रूप में इंपोर्ट किया गया था इंडिया। लेकिन क्योंकि ये विदेशी जाति है, इसका यहाँ पे कोई प्रीडेटर नहीं है, इसने क्या किया बच्चों, धीरे धीरे पानी के ऊपर फैलना, जहां जहां जल स्रोत है उनके ऊपर फैलना शुरू कर दिया। इतना फैला, समुद्र के ऊपर पश्चिम बंगाल में इतना फैला बच्चों, क्योंकि वहां पे जो तटीय इलाके, उनका मेन, उनका मुख्य धंधा है मछली पालन। आप जाल कहाँ फेंकोगे, नीचे ऑक्सीजन जाएगी नहीं तो दूसरी जो वनस्पतियां वो खत्म होगी, वो खत्म, उनसे उन पे जुड़े हुए प्राणी खत्म, पूरा जो वहां पे जैव विविधता है तो खत्म होने लगी। इसके अलावा जंगलों में बच्चों लैंटेना, एक झाड़ी है जो बहुत तेजी से फैलती है और अपने नीचे किसी भी दूसरी जातियों को उगने नहीं देती है, क्योंकि नीचे इतना घने रूप से फैलता है, नीचे प्रकाश नहीं जा पाता। और इसकी जो जड़ें हैं बच्चों, वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करती है, कायिक प्रजनन करती है अंदर ही अंदर। जड़ों द्वारा कायिक प्रजनन होता है इसमें। तो एक लैंटना लगाया, क्योंकि उसके पुष्प बहुत अच्छे लगते, बहुत सजावटी पुष्प है, इसने धीरे धीरे पूरे जंगल को घेर दिया। आप जंगल में आज भी जाए, आप हर जंगल में आप देखो, जंगलों में बच्चों मैक्सिमम आपको अगर वनस्पति है तो वो है लेंटाना। दूसरी जो वनस्पतियां हुआ करती थी वो धीरे धीरे नष्ट हो गई है। चिल्लाए क्यों थे इसको, बाढ़, जो किसान होते हैं वो अपने खेत की जो बाढ़ होती है उसके लिए कि भाई ये लगभग 3-4 फीट ऊपर होती है, तो और बहुत घना होता है, तो क्या नहीं होगा, गाय भैंस जो जंगली जानवर है वो अंदर आपके खेत में नहीं जाएंगे। लेकिन उसने अंदर ही अंदर जड़ों से प्रोपेगेट करना शुरू कर दिया, जड़ों से अंदर फैलना शुरू कर दिया, और पूरी जो बाढ़ थी बच्चों वो खेत को खा गई।
ठीक है, तो ये है विदेशी जातियों का अतिक्रमण या आक्रमण, सह विलुप्तता। ये मुख्य रूप से जो परोपजीवी है, उनके नष्ट होने का ये कारण। अगर किसी परोपजीवी का जो होस्ट है वो नष्ट हो जाए तो, जिस पे वो निर्भर करता है, अगर वही नष्ट हो जाए तो बच्चों वो खुद भी नष्ट हो जाए। तो ये 4 मुख्य कारण है बच्चों, जो जैव विविधता की हानि के लिए मुख्य रूप से जवाबदार है। और इन चारों कारणों को क्या कहते हैं? एबिल क्वार्टेट कहते हैं। ठीक है, बुक में लिख देना, आपकी हिंदी मीडियम के बुक में नहीं लिखा है, क्या लिखोगे? एबिल क्वार्टेट। किसके ऊपर? आवासीय क्षति और विखंडन के ऊपर। मैं बता देता हूं बच्चों, ये है जैव विविधता की जो क्षति है, यहां लिखना है बच्चों, यहाँ लिखा है ना, जैव विविधता का कारण मुख्य रूप से मानव क्रियाकलापों के कारण इसके 4 मुख्य कारण है। तो ये 4 मुख्य कारण में क्या करोगे बच्चों? इसको जिन्हें एबिल क्वार्टेट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों इन्हें? एबिल क्वार्टेट। ठीक है, तो बच्चों आज का ये जो टॉपिक है ये खत्म हो गया। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपको लिखना भी है, एग्जाम्पल के साथ इसको समझना भी है। एग्जाम्पल मैंने इसीलिए आपको पीपीटी में बनाया कि आपको याद रहे बच्चों। वापस जो एग्जाम्पल बहुत अच्छी तरह लर्न करने हैं, उनको एक बार वापस देख लेते हैं बच्चों। ये है जो नष्ट हो गई जाती है, मॉरिशस की डोडो है, अफ्रीका की क्वेगा है, ऑस्ट्रेलिया की थालेसिन है, रूस की स्टिलर समुद्री गाय है, बाली जावा कैस्पियन, ये बाघ की बच्चों 3 जातियां हैं, 3 उपजातियां हैं। पिछले 20 वर्षों में लगभग 27 जातियां विलुप्त हुई है बच्चों, और विश्व की लगभग 15,500 से भी अधिक जातियां विलुप्त के कगार पे। इस समय 12% पक्षी, मैक्सिमम बोला ना, मैक्सिमम प्राणियों में कौन? उभयजीवी। 23% स्तनधारी, 32 उभयचर, 31 आवर्तबीजी। एविल क्वार्टेट, आवास आवासीय क्षति और विखंडन, अतिदोहन, विदेशी जातियों का आक्रमण और सह विलुप्तता। ठीक है बच्चों, तो ये है आज का टॉपिक। तैयार करना है, पढ़ना है अच्छी तरह से, जो नहीं समझ में आएगा उसको मुझे पूछना है। ठीक है बच्चों, चलिए, बाय बाय।